2008 में सोनिया गांधी और आनंद शर्मा की मौजूदगी में राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था। मौका चीन में आयोजित ओलंपिक खेलों का था, जिसमें शामिल होने पूरा गांधी वाड्रा परिवार खास तौर पर गया था। अब कांग्रेस और सीपीपी के बीच हुआ वो समझौता सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी में इस बात की मांग की गई है, दोनों पार्टियों के बीच हुए एग्रीमेंट की सीबीआई या फिर एनआईए से जांच कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ है कि दोनों पार्टी हाई लेवल का ऑपरेशन और बातचीत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक वकील और एक जर्नलिस्ट की ओर से अर्जी दाखिल की गई है और कहा गया है कि दोनों पार्टियों के बीच जो समझौता हुआ है उसकी एमओयू की डिटेल अभी तक उजागर नहीं हुई है और ये लोगों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। अर्जी में कहा गया है कि मामले में पारदर्शिता जरूरी है। 7 अगस्त 2008 को बीजिंग में हुए समझौते के तहत एमओयू साइन हुए हैं, जिसमें यह तय हुआ कि दोनों पार्टी एमओयू के तहत क्षेत्रीय, द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मसले पर एक दूसरे से बात करेंगे। याचिका में कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और भारत सरकार को प्रतिवादी बनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि 2008 से लेकर 2013 के बीच चीन सीमा से करीब 600 बार घुसपैठ की घटनाएं हुई। ऐसे में एग्रीमेंट को पब्लिक किया जाए। याचिका में ये कहा गया कि दोनों देशों में दुश्मनी है, फिर भी कांग्रेस ने दस्तखत किए। चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हमलों का सामना कर रही बीजेपी ने सीसीपी के साथ कांग्रेस के संबंधों को बड़ा मुद्दा बना लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और सीसीपी के बीच हुए इसी समझौते के कारण मनमोहन सिंह ने चीन को हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन समर्पित कर दी थी। उन्होंने कहा कि जब डोकलाम हुआ तो राहुल गांधी भारत में चीनी राजदूत से मिलने चीनी दूतावास में चले गए। ये बात उन्होंने छिपाने की भी कोशिश की। नड्डा ने ट्वीट में कहा कि पहले कांग्रेस चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करती है, फिर कांग्रेस चीन को भूमि सौंप देती है। डोकलाम मुद्दे के दौरान राहुल गांधी गुपचुप तरीके से चीनी दूतावास जाते हैं। नाजुक स्थितियों के दौरान राहुल गांधी राष्ट्र को विभाजित करने और सशस्त्र बलों का मनोबल गिराने की कोशिश करते हैं। क्या ये सब एमओयू का प्रभाव है? एमओयू पर राहुल गांधी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के मंत्री वांग जियारुई ने हस्ताक्षर किए थे। इस मौके पर सोनिया गांधी और चीन के तत्कालीन उपराष्ट्रपति शी जिनपिंग उपस्थित थे। इस एमओयू पर ग्रेट हॉल ऑफ चाइना में हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत दोनों पार्टियों के बीच विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने की बात कही गई थी। इस समझौते के बाद सोनिया गांधी ने चीन के लोगों की तारीफ करते हुए कहा था कि उन्होंने ओलंपिक खेलों को सफल बनाने के लिए काफी मेहनत की। साथ ही उनकी करीब आधे घंटे तक शी जिनपिंग और सीपीसी के जनरल सेक्रेटरी हू जिनताओ के साथ बैठक भी हुई थी। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।